जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले जो आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, आपकी बात नहीं हो रही है और अगर हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है, ना के बराबर। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आपको लेके अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। ठीक है, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। चाहे आप अपनी क्रश के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ या GF BF के लिए, किसी के लिए भी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, डेथ, द एम्परर, टू ऑफ wands, एस ऑफ wands, बॉटम में है सेवन ऑफ कप्स। साइन बता दूं, एरिस लीव सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, देखिए आप के पर्सन जो भी है थोड़े ईगोइस्ट इंसान है, थोड़े जिद्दी हैं, थोड़े गुस्से वाले हैं। ठीक है, और अपनी चलाने वाले हैं, अपनी मनमानी करने वाले हैं, अपने अकॉर्डिंग ही सबको चलाना चाहते हैं। ठीक है, आपको ये पाना चाहते थे, आपको पा लिया, और आपको हासिल करना चाहते थे, आपको हासिल कर लिया। ठीक है, और आज इनको अपने आप पे बहुत ज़्यादा गर्व है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ईगो है इनको कि मैंने जो चाहा वो मैंने कर लिया, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। मैं कितना समझदार हूँ, कितना बुद्धिमान हूँ, कितना इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, मैं जो कुछ करता हूँ वो एकदम राइट होता है। और होता है ना, किसी किसी को अगर किसी चीज़ में सफलता मिल जाती तो इंसान को एक हिसाब से एटीट्यूड हो जाता है और घमंड आ जाता है। ऐसे ये पर्सन है, आपको हासिल करके ऐसा सोच रहे हैं पता नहीं कौन सी जंग जीत ली। और इनकी ईगो के चलते, इनकी जिद के कारण आप दोनों के बीच में ब्रेकअप भी हुआ है, चीज़ें ख़त्म भी हुई हैं। ठीक है, और इन्होंने न इधर का सोचा न उधर का सोचा, रिश्ता ख़त्म तो कर दिया है, लेकिन ये आएंगे घुटने की बल आपके पास। पूछेंगे कैसे आएंगे, इसलिए आएंगे गलती इन्होंने की है और रिश्ता भी इन्हीं ने तोड़ा है, बनाया भी इन्होंने था और तोड़ा भी इन्होंने है। ठीक है, आज ये ऐसी स्थिति में है, ये नहीं मर पा रहे हैं, नहीं जी पा रहे हैं। ठीक है, जीना चाहते हैं, गलतियाँ बहुत कर चुके हैं, अफसोस होता है, फियर की एनर्जी, डर लगता है इनको। ठीक है, कि अब क्या होगा, पता नहीं अब रिश्ते में क्या होगा, और जो गलतियाँ की हैं उसके बारे में बार बार ये सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता, कुछ बचा नहीं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, कि मेरी ही गलतियों की वजह से रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया। ठीक है, कभी कभी इंसान घमंड में आके बहुत अच्छी अच्छी चालें चलता है, उसको लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि जो हम अच्छा सोच रहे हैं वो हमारे लिए बुरा है। आपके पर्सन ने में ऐसा ही किया है। ठीक है,
इनकी बेवकूफ़ी की वजह कहो या फिर इनका घमंड कह सकते हैं या इनकी जिद कह सकते हैं। इस रिश्ते में दूरी आ गई, चीज़ें ख़त्म हो गई। ठीक है, ये बहुत प्रैक्टिकल थे, ये सीरियस नहीं थे आपको लेकर। ये अपना दिमाग लगा रहे थे, बहुत दिमाग से चल रहे थे कि मुझे क्या करना है, रिश्ते में कितना देना है, कितना नहीं देना है। ये बहुत सोच समझ के चल रहे थे। अब ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि मुझे मिलने जाना है उसके पास, मुझे बात करनी है, उससे मिलना है, उससे कुछ क्लियर करना है। लेकिन पता है इनके दिलों में क्या चल रहा है, मुझे मिलना है, लेकिन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी याद आती है, मिलने का इनका मन करता है, लेकिन रोक लेते हैं। इन्हें पता है क्या सही क्या गलत है। आप इनको विश फुलफिलमेंट करते हैं, हर तरफ से सेटिस्फाई करते हैं इनको, चाहे तन हो, मन हो, धन हो, कुछ भी हो। ठीक है, हर तरफ से आप इनको सेटिस्फाई करते हैं। आज आप नहीं हैं तो ये सोच रहे हैं कि अब मैं अपने प्यार को कैसे दिखाऊं या बांटूं या दूं उसको, या फिर मुझे मिले। ठीक है, अब इनको बहुत रिस्की काम लग रहा है। इनको लग रहा है बहुत चैलेंज आ गए इस लाइफ में, इस कनेक्शन में, कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे बहुत चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, उसको तोड़ के जाना बहुत मुश्किल है। आपको इनसे जस्टिस चाहिए और जस्टिस देना भी चाहते हैं, क्योंकि दिल ज़्यादा दिमाग कम लगाया, सॉरी, दिमाग ज़्यादा दिल कम लगाया है इन्होंने। ऐसे क्योंकि कभी कभी होता है ना कि इंसान को खुद पे बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि अगर किसी से शर्त लगा ली कि मैं उसे हासिल करके रहूँगा, देख लेना मैं कर सकता हूँ। सामने वाले को थोड़ी पता होता है कि इंसान गेम खेल रहा है या सच में प्यार करता है। वो तो इमोशनल होता चला जाता है इंसान की बातों में आकर। ठीक है, आपने भी यही किया है, इनकी बातों में आकर आप इमोशनल हो गए। ठीक है, सब कुछ कुर्बान कर दिया इनके लिए। और इन्होंने क्या किया, ये सीरियस नहीं थे रिश्ते को लेकर। ठीक है, अब इनको लग रहा है बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा, मुझे चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, तब जाके इस रिश्ते में कहीं जस्टिस होगा, बैलेंस होगा। और इस सब के लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, आज ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनकी डिज़ायर बन चुकी हैं, आपको पाना इनका एक सपना बन चुका है। ठीक है, बहुत जल्दबाजी में है, सोच रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि सब पॉसिबल है। अगर मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ। कुछ हो सकता है, छोटा सा गिफ्ट लेके आपके पास आ जाए। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और दूर तक का सोच रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कुछ ये। ठीक है, और इनके पास ऑप्शन इस वजह से थोड़ी कंफ्यूज भी हैं। आज थोड़ी शॉर्ट रीडिंग है, लॉन्ग नहीं करें क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर पाएंगे। समय का चक्र घूमेगा और आप दोनों का रिश्ता बेटर होगा। ये समय का वेट कर रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को सही करने की। इनके मन में एक होप है, एक आस है। ठीक है, कि एक दिन एक रिश्ता सही हो जाएगा, आप इनकी बात मान जाएंगी और इनके प्यार को एक्सेप्ट करेंगी, या फिर अपनी तरफ से इनको प्रपोज करेंगी। ठीक है, इनने होप नहीं हारी है, इनके दिल में पूरी होप है, पूरी उम्मीद है कि आपका रिश्ता बेटर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अकेले ही पड़ गए हैं आपके बिना ही। ठीक है, ये अकेले पड़ चुके हैं। सब है लेकिन कुछ भी नहीं है। अब ये चाहते हैं कि किसी तरह से रिश्ता ठीक हो जाए। ईश्वर की कृपा है, ऐसी बात नहीं है इस रिश्ते पर, लेकिन हाँ वो भी चाहते कहीं ना कहीं ये रिश्ता बेटर हो जाए। लेकिन आपके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ा है, आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है। कई ऑप्शन के चलते हुए रिश्ता ख़त्म हुआ है। इनको ऐसा लग रहा था कि आपके जाने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क तो पड़ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है तभी तो बैलेंस करना चाहते हैं, फ़र्क पड़ रहा है तभी तो
ये आपसे मिलना चाहते हैं, फ़र्क पड़ रहा है तभी तो आज लेके आपको पॉजिटिव हैं, खोने से डर रहे हैं। एक बार खो भी चुके हैं, दूसरी बार फिर से खोने से डर रहे हैं, ठीक है। अब सोचेंगे ये कैसा हो, तो मुझे पहले खो चुके हैं। कभी कभी क्या होता है, इंसान की एक होप होती है, एक आस होती है कि हमारा रिश्ता फिर से सही हो जाएगा। और अगर कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है इंसान को लेके, फिर सोचता है कि अगर एक बार सही हो गया और फिर इंसान उससे दूर हुआ किसी वजह से, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो इनके मन में भी ऐसा ही चल रहा है। कई ऑप्शन के चलते हुए ये कन्फ्यूज़ थे। इनको लग रहा था मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, करेज है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इनके मन में एक होप है, फेथ है, भरोसा है, विश्वास है कि आगे जाकर ये रिश्ता बेटर हो जाएगा, एक स्टार की तरह फिर से चमकेगा। इतनी पॉसिबिलिटी है कि ये रिश्ता फिर से सही हो जाएगा, ठीक है। ये खुद को मोटिवेट करते हैं, अपने आप को ये नेगेटिव नहीं होने देते हैं, ताकि ये रिश्ता एक दिन बेटर हो जाए और सही हो जाए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। इस रिश्ते में कुछ चमत्कार, कुछ मिरेकल होगा, समय का चक्र घूमेगा और ये रिश्ते में बदलाव होगा, सडनली कुछ चेंज होगा और ये रिश्ता खुशियों में बदल जाएगा। बेशक आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है, किसी थर्ड पार्टी में अगर इन्होंने डाला है, तो ये वहाँ खुश नहीं है। अकेलापन बहुत ज़्यादा मिस, और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। अकेलापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, अकेले पड़ गए हैं, इसलिए आज ये आपको लेके पॉजिटिव हो रहे हैं। अब ये आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है, ज़्यादा कार्ड नहीं निकालूंगी। अभी आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में कि मुझे फेलियर नहीं होना है, मुझे सक्सेस ही पानी है, ठीक है। हो सकता है आपको ये सेलिब्रेशन के लिए बोलें, कुछ कहीं घूमने के लिए बोले, या फिर आपसे हारमोनी चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं और ऐसा ना हस्बैंड एंड वाइफ के जैसे ही आपको ये मानते हैं, ठीक है। और हो सकता है ये इस बार आपको कमिटमेंट दें इस रिलेशनशिप में रहने का या शादी करने का, ठीक है, या फिर आगे जाके कमिटमेंट देने का कि अभी हम ऐसे ही चलते हैं, चलने देते हैं और जब सही समय आएगा हम लोग शादी कर लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से ये बोल सकते हैं आपसे। ये आपको स्टॉक भी करते हैं। थोड़े फ्लर्टी हैं, ठीक है, ज़्यादा चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं और अभी भी आपको स्टॉक करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, स्पाई करते हैं आप कहाँ हैं, किस टाइम ऑनलाइन आते हैं, किस टाइम ऑफलाइन होते हैं, ठीक है। और ये अक्सर अपोजिट दिशा में काम करते हैं, ठीक है। इनका ध्यान कहीं और होता है, करते कुछ और है। इनको चाहिए कि ये सही दिशा में काम करे, राइट टाइम पे काम करे, ठीक है, सही डिसीजन लें। इनके डिसीजन भी सही नहीं होते। थोड़े फ्लर्टी टाइप के हैं ये, लेकिन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। बेशक ये दोस्ती से करें या कॉल मैसेज से करें, छोटा सा हाय का मैसेज ही भेज दें, ठीक है, लेकिन आपसे शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। और हो सकता है ये आपको कमिटमेंट दें, तो बेशक ज़्यादा सीरियस ना हो, लेकिन ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। वो बात अलग है ये निभाएं ना निभाएं, लेकिन हाँ एक टाइम के लिए आपको अपनी बातों में फिर से ले सकते हैं और ये ज़्यादा सीरियस होकर डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है। पहले भी ज़्यादा सीरियस नहीं थे और अब भी ज़्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है। पहले ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे और अब ये बचपना दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इनको अगर आप चांस देना चाहते हैं तो पहले इन पे भरोसा करें। अगर ये आपके भरोसे पे खरा उतरते हैं तो आप आगे बढ़ें, वरना इनसे वेट कराएं, ठीक है। इनसे कहें कि ये आपका वेट करें। और ऐसा नहीं है कि पर्सन आपसे ऐसा चाहते कि बस फ्लर्ट करना है और निकल जाना है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट ऐसा है कि ये अभी ज़्यादा सीरियस नहीं है। एक होता है इंसान सीरियस होता है, एक होता है इंसान कि मतलब सोचता है चलो सेलिब्रेशन करना है, एंजॉय करना है, और अगर सही लगेगा तो कमिटमेंट देंगे और अगर नहीं लगेगा तो नहीं देंगे।
तो अभी इनकी ऐसी वाली एनर्जी है, ज़्यादा सीरियस नहीं है। अभी बातें बड़े-बड़े करेंगे, निभाएँगे नहीं उसको, ठीक है? कह तो बहुत कुछ देंगे लेकिन कर पाएँ ये ज़रूरी नहीं है। तो ये एनर्जी है इनकी, ठीक है? अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें यस, आप इनके साथ मैरिज करना चाहते हैं और रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है? रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। और ये रियूनियन तो करेंगे आपके साथ, ठीक है? आपके साथ आ सकते हैं रिलेशनशिप में, फिर से सब कुछ ठीक-ठाक कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म तक लेकर चलें आपको, ठीक है? आगे तक लेके जाएँ इस रिश्ते को, अभी इसका कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? बॉटम में है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, जो दिखा रहा है इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है, लेकिन जितना ही मूव ऑन किया है उतना ही इनके दिल में आपके लिए इमोशंस जागे हैं, ठीक है? उतनी आपकी तरफ बढ़ जाती हैं, जितना दूर भागते उतने ही आपके पास आ जाते हैं। तो इस पर्सन की ये कंडीशन है, इस वजह से ये आपके साथ फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने आप से मजबूर हैं, आपसे दूर जाके चैन से जी नहीं पा रहे, सुकून से रह नहीं पा रहे, इसलिए ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन, रियूनियन करने के लिए मजबूर हैं, ठीक है? इसलिए या छोटे से कप या हाय हेलो का मैसेज ही आपको भेजें, ऐसे करके शुरुआत कर सकते हैं। और जब आपको लगेगा या इनको लगेगा कि हाँ अब सब ठीक ठाक है, तब ये शायद आपको कमिटमेंट दे सकते हैं और इस रिलेशनशिप में रहने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये है इनके सोच आपके लिए, इनके फीलिंग, करंट फीलिंग, जो आपके बारे में अभी ये सोचते हैं, ठीक है? या सोच रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग को आप क्लेम करना चाहते हैं इस एनर्जी को, तो कमेंट में लिखें यस रियूनियन, ठीक है? तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।